साथियों, आज हमारे विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता सेलिब्रेट की जा रही है। तो आप सभी दर्शकों से यही अपील रहेगा कि अगर इस प्रतियोगिता में कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम अपने टीम मेंबर में जो कप्तान हैं उनसे आपका मुलाकात कराना चाहते हैं। आ जाइए आप लोग। देखिए, जो ये प्रतियोगिता होने वाली है, पीछे हमारे विद्यालय के अध्यापकगण बैठे हैं, मैडम लोग बैठे हैं। ये जो आज प्रतियोगिता होने वाली है उसके ये लोग कप्तान हैं। ठीक है जी। तो पहले कप्तान लोग से मुलाकात कराते हैं। ये हैं विशाल जी, जो क्लास 10th के स्टूडेंट है, बहुत होनहार स्टूडेंट है। और ये हैं रेखा जी, ये अंतिमा, अनुष्का और प्रियंका, रौनक और एक तो बाबू है मेरे बगल में। तो साथियों, इस प्रतियोगिता को हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं इन लोग को बोलूँगा कि अपने अपने टीम मेंबर को बुला लीजिए। आज बाबू, सभी लोग आ जाइए। साथियों, आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा बच्चों का प्रदर्शन कैसा लग रहा है आप लोग को। तो अपने अपने आप लोग ग्रुप में चले जाइएगा। और सभी साथियों मैं बता दूं आप लोग को कि ये जो प्रतियोगिता है 90 मिनट की होने वाली है, 1 घंटा 30 मिनट। आप देख रहे होंगे, अनूप जी दिखाइए घड़ियाँ। आप देखिए, प्रत्येक जगह घड़ी आपको दिख रही होगी। जितने टीम मेंबर हैं, समय का बिल्कुल ध्यान देते हुए ही प्रतियोगिता को कंप्लीट करेंगे। 1 घंटा 30 मिनट जैसे ही होगा, हमारे अभिभावक और सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु और जो सुरेश सर हैं पुरस्कार वितरण करेंगे। जो टीम जीतेगी, राहुल सर द्वारा विशेष पुरस्कार है और हमारे द्वारा भी छोटा मोटा पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए, 1 2 3 लेट्स गो। अपने अपने टीम में चले जाइए और आप लोग का शुरुआत होता है और गेम स्टार्ट है रंगोली प्रतियोगिता का। सभी लोग टाइम अपना देख लीजिए। अब से जस्ट 1 घंटा 30 मिनट, बोले तो 130 मिनट्स आफ्टर ये गेम जो है क्लोज कर दिया जाएगा। आप सभी लोग बहुत सतर्कता पूर्वक गेम में भाग लिए हैं, जैसे ही वैसे इसको कंप्लीट करिए। और याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है राहुल सर द्वारा जो है 100 रुपीज है, आप देख रहे होंगे। और शेष पुरस्कार आपके सामने है। और टीचर लोग के लिए भी विशेष पुरस्कार है, क्योंकि इस गेम के जो रॉक स्टार मास्टर हैं, जो हमारे शिक्षक हैं विद्यालय के, जो बताएंगे कि किनका रंगोली बेस्ट है, उत्तम नहीं सर्वोत्तम है। तो देखिए, आप देख रहे होंगे प्रत्येक बच्चे अपने अपने मेंबरों के साथ प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं। आप सबसे पहले ये लोग डिजाइन बनाएंगे रंगोलियों का, फिर उसमें कलर को फिलअप करेंगे। और सभी साथियों से यही अपील रहेगा कि टाइम को बिल्कुल देखते रहिएगा, क्योंकि साथियों 1 मिनट से गड़बड़ा जाता है पेपर। ये आपका ये पेपर ही है, स्किल पावर पेपर है। ये सबसे अच्छा रंगोली उसका माना जाएगा जो मतलब याद किया हो, उसके माइंड सेट में फिट हो, मुझको ये करना है। तो आप सभी लोग बिल्कुल सतर्कता से बनाइएगा। और ये जो रंगोली प्रतियोगिता है 1 घंटा 30 मिनट में कंप्लीट किया जाएगा। यदि 1 घंटा 30 मिनट होने के पश्चात कोई भी बच्ची या कोई बच्चा किसी भी मेंबर का यदि बोलता है कि सर हमें 10 मिनट और चाहिए, तो हम बेवश होंगे कि उनको टीम से जो विजेता टीम है उसमें उनको न रखिए, नीचे स्तर पर रखा जाएगा। आप लोग साथियों बताते रहिएगा बच्चों द्वारा। ये बच्चों को जो ये प्रतियोगिता है, हमारे विद्यालय के टीचर कई दिनों से तैयारियां करवा रहे थे। ये कई दिनों से स्कूल में रिहर्सल चल रहा था इस चीज का। तो आज देखना है कौन से टीचर ने अपने बच्चों को कितना बेहतर दिखाया है। ठीक है जी, तो बिल्कुल देखते रहिएगा। हम अनूप जी से कहेंगे कि एक एक रंगोली पर जूम कर दिखाएं। साथियों, आप लोग के बीच में अभी आएंगे सुरेश सर, कुछ बताएंगे। तो 1 घंटा 30 मिनट का टाइम है आप लोग के बीच में। देखिएगा, बातों ही बातों में टाइम ओवर हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल रफ्तार से अपनी काम करिए, क्योंकि साथियों मेरा मानना है पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद हर एक गतिविधि में आगे होना चाहिए।
आप देख रहे होंगे जो रंगोली प्रतियोगिता है उसमें शिक्षक निरीक्षण कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षक का निरीक्षण करने का सबसे बड़ा योगदान ये है कि गलतियां टीचर सुधार सकते हैं, तो टीचर राह बताएंगे। सिर्फ आपको हिंट दिया जाएगा क्योंकि आज आपका है परीक्षा। अब आप सभी दर्शकों हमारे सुरेश सर को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये बच्चों और टीचर हमारे सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें तथा कला में भी प्रवीण करें और जो है उनको सतमार्ग पर भी चलाने की कोशिश करेंगे और चरित्र के बारे में भी बताना शुरू करेंगे और हर चीज़ों के बारे में बताना शुरू करेंगे जिससे बच्चे जो है किसी चीज़ में कमी न रह जाए। मैं यही चाहता हूँ। पहले तो मैं रह चुका हूँ अध्यापक, लेकिन फिर दोबारा मैं आया हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चे सही मार्ग पर सतमार्ग पर चलने की राह देखते रहें और चलते रहें। तो आज यह दीपावली का शुभ अवसर है जो हमारे भारत में बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है और हमारे भारत में अधिकांश बेटियों की ही पूजा होती है। जो आज प्रयुक्त है लक्ष्मी पूजा, लेकिन इसमें एक दीपावली है। दीपावली इसका एक आध्यात्मिक रहस्य भी होता है। दीपावली माने दिया हुआ है वो हमने पाया। दीपावली माने जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार जो भी हम पाते हैं उसी को पाना कहा जाता है। दीपावली माने जो दिया हुआ है उसको हमें पाना है। तो हम प्रिय बच्चों से यही कहेंगे कि सबसे पहले जीवन में कर्म को सुधारना है। कर्म ही हमारी महानता है। और ये देवियां जो है जो लक्ष्मी पूजा हम लोग मनाने जा रहे हैं, ये लक्ष्मी भी किसी की बेटी थी और किसी की बेटी थी और इनके भी किसी न किसी माता और पिता थे। क्या कारण है जो कि ये देवियां बन गई? इनके अंदर क्या गुण था कि जो आज इनकी पूजा हो रही है? साथ साथ इनके चले जाने के बाद, शरीर छोड़ देने के बाद इनकी मूर्तियों की पूजा हो रही थी। क्या इनमें गुण है? तो आज हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे कि इन देवियों के अंदर वह कौन सा गुण था। प्रेम था, शांति था, प्रेम, शांति और धर्म था। ये सब सारी चीजें उनके अंदर, सहनशीलता थी, ये सब सारी चीजें उनके अंदर भरी हुई थी गुणों से। और ये है माने अपने दुख सहकर दूसरों को दुख से छुड़ाना इनका फर्ज होता था। तो ये सब इन सब माहौल से, इन सब कामों से, इन सब बातों के विचारों से ये सब अच्छे गुणों को प्राप्त किया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में जो भी विद्यार्थी जीवन है उस जीवन में हम सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन ही सबसे बड़ा जीवन में पवित्रता कहलाती है। और जब तक ये बच्चे, इसीलिए कहा गया है कि स्टूडेंट लाइफ इज बेस्ट लाइफ। तो कहते हैं कि जब इस समय जो बच्चे जो होते हैं बड़े ब्रह्मचर्य से पालन करते हैं, एकाग्रता इनका मन होता है, इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी उत्तम चीज है। तो इन देवियों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और सत्गुणों को अपनाया और उन गुणों के आधार पर इन्होंने आज देवी कहाया और देवता कहाया। तो आज हम सभी बच्चों से यही निवेदन करेंगे कि दीपावली का जो शुभ अवसर है, इसमें जो है दीपावली इसीलिए, जैसे वो द्वापर के समय में श्री रामचंद्र को वनवास हो गया। वनवास होने के बाद जब वो घर से वापस, वन से वापस लौटे तो उनकी जो है एक ज्योति जलाई गई। ज्योति अर्थात अंधकार को दूर भगाने वाला प्रकाश। जैसे विज्ञान जो है अंधकार को प्रकाश में डाल देता है, उस तरह से एक ज्योति हमारे अंदर पनपती है, वो फलकती है। और वह ज्योति जो है
हम उस परम पिता परमात्मा से लगाए रहते हैं और हमारे अंदर जो 8 गुण है उसको प्रज्वलित करते हैं, तो वह ज्योति हमारे अंदर जगने लगती है और जगते जगते ऐसे जग जाती है कि माया पर वह जो है विजय प्राप्त करा देती है। उसी को कहते हैं ज्योत, और इसी का नाम योग भी है। हमारे संस्था में योग भी कहते हैं। योग की शक्ति लाइट और माइट। लाइट का मतलब होता है प्रकाश और माइट का मतलब होता है शक्ति। तो शक्ति हमें कब आती है? जब हम ब्रह्मचर्य की पालन करते हैं, पवित्रता धारण करते हैं, अपने अंदर छिपी हुई गुणों को प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शांति भी है, सुख भी है, आनंद भी है, प्रेम भी है, सारी चीजें हमारे अंदर छिपी हुई है, लेकिन हम उसको उजागर करके न करके हम क्या करते हैं, इस माया में जूझ पड़ते हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बस भी हो जाते हैं। इसलिए जो है हमारी सत्यता का यानी ये प्रकाश नहीं हो पाता है। अगर इन सब चीज़ों को जगाकर हम ज्योति जगाते रहें तो हमारे अंदर सत्यता का प्रकाश फैलता रहे। और इस तरह से मैं यही चाहता हूँ कि सबसे जीवन में स्टूडेंट लाइफ में पवित्रता का बल चाहिए। जिसके पास पवित्रता का बल है वही शक्तिशाली है, उसी का दिमाग तेज है। अगर पवित्रता में बल नहीं है तो कुछ भी कर नहीं सकता है। तो श्री रामचंद्र जी अपने पिता के पक्का आज्ञाकारी थे और आजकल के बच्चे भी वैसा ही होना चाहिए। पिता ने कह दिया, पिता तो कहा नहीं लेकिन माता ने कहा 14 वर्ष का वनवास, लेकिन माता के कहे हुए वचन पिता को लग जाती है और पिता मुंह से नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी पिता घायल है इस चीज को लेकर के। राम ने समझा, राम क्या था, उनका पुत्र था, तो पुत्र ने समझा कि हमारे पिता घायल हैं किस चीज से। उन्होंने पता लगाया 14 वर्ष के वनवास के लिए, उन्होंने आज्ञा का पालन किया और चल दिया। आजकल के बच्चे तो हूँ टू करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। आज कल के बच्चे की ऐसी हालत है। तो मैं कहता हूँ कि आज भी भारत में स्वर्ग आने वाला है, कलयुग के बाद सतयुग आने वाला है। अगर आज हम सभी अभ्यास नहीं करेंगे इस चीज का तो फिर भी हम कैसे बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें अभ्यास की बहुत ज़रूरत होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने आज्ञा का पालन किया और आज्ञा को मानते हुए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास हासिल किया। उसी वनवास में उनको क्या क्या विपद सहना पड़ा और साथ साथ उनकी शिक्षा भी प्राप्त हुई, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं सभी लोगों ने उनसे मुलाकात किया और सभी महात्माओं को उन्होंने दर्शन दिया और सभी महात्माओं ने उनको अस्त्र शस्त्र सब कुछ से उन्हें सुसज्जित कर दिया। इस तरीके से वो बलशाली होते गए और बलशाली होते होते वो जब चले गए चित्रकूट पर, तो उन्होंने कुछ ही दिनों के बाद एक सुपनखा आई जो रावण की बहन थी। रावण माने राक्षस, एक सुपनखा थी। वह आने के बाद जो होता है वह जो है चंचलता दिखाने लगी और वही राम और लक्ष्मण की पवित्रता को भंग करना चाहती थी कि इनके पवित्रता को मैं भंग कर दूं और भंग करने के बाद ये भ्रष्ट हो जाएं और भ्रष्ट होने के बाद अपनी सत्ता को खो दें और ये जो है नर मनुष्य से फिर भी ये राक्षसमती को हो जाएं। तो वो माया जो होती है हर इंसान को राक्षस बनाने के लिए चलती है, राक्षस बनाने के लिए चलती है। इसलिए राम समझ गए, लक्ष्मण समझ गए कि यह कोई चीज नहीं है, कोई अच्छी चीज नहीं है, यह तो माया है, हमें बर्बाद करने के लिए यह हमारे पास आई है और हमें छेड़खानी कर रही है। इसलिए उन्होंने नाक को काट दिया। नाक कटते ही वो अपने भाई के पास संदेश दे दिया और संदेश पाकर उसका भाई बौखला गया और कहा मेरी नाक कटी तो कटी, पर अपनी नाक बचाओ भैया। उसने कहा कि भैया मेरी नाक कट गई तुम, लेकिन तू अपनी नाक बचा लो। भाई आवेश में आकर सीता को उठा ले। उठा लेने के बाद वही रावण, लंका जो आज सोने की कहलाती थी, लंका माने मरीचा भी होता है, मरीचा तीता देता है और लंका क्या देता था? राक्षस उससे पैदा होते थे। तो जो भी हमें दुष्ट व्यवहार, दुष्ट विचार
इस तरीके का जो भाव करता है वह तीता है, उसे तीता कहते हैं, मीठा नहीं कहते हैं। यही जुबान है, यही मुख है जिससे अमृत भी निकलती है और जिससे अमृत भी निकलती है और विष भी निकलती है। तो यही से लोग श्राप दे देते हैं, उसे विष कहते हैं, और इसी से वरदान दे देते हैं, उसे अमृत कहते हैं। अमृत कहीं है नहीं। लोग कहते हैं अमृत कहाँ है, कहाँ अमृत है, कहीं अमृत नहीं है। अमृत है तो आपके मुंह में। आप अपने अंदर के अमृत को अच्छी तरह से समझिए और अच्छी तरह से निकालिए। तो इस तरीके से जब वो सीता को हर के ले गया खोजने के लिए, उन्होंने बहुत प्रयास किया और सुग्रीव से मित्रता किया। सुग्रीव ने अपने फौज को लेकर के, उसमें हनुमान जी थे भी। हनुमान बहुत बलशाली थे और वो हनुमान, देखिए हनुमान एकदम शुरू से और आखिरी तक जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया। बहुत बड़ा विद्वान भी हुआ और बहुत बड़ा बलशाली भी हुआ। वो हनुमान जो है राम का सेवक बन करके, और वो सीता का पता लगाया, लंका को विध्वंस कर दिया। सीता का पता लगाया और लंका को विध्वंस भी कर दिया। और विध्वंस करने के बाद वो आकर के श्री रामचंद्र जी को वो समाचार देता है माता सीता का। माता सीता ऐसे ऐसे वियोग कर रही हैं, आपका जल्द से जल्द वहाँ जो है जाना उचित है। इसलिए प्रभु ने उनकी बात को सत्य मान करके और वहाँ जो है चढ़ाई कर दिया। कैसे चढ़ाई कर दिया? नल और नील को श्राप था। कभी कभी श्राप किसी का वरदान दिया जाता है, वरदान भी काम आ जाता है। नल और नील जो ऐसे थे जटपन के थे। किसी भी चीज को, शिवलिंग को, किसी भी चीज को उठा करके समुद्र में फेंक देते थे, वो डूब जाता था। अगर नल और नील इतने बलशाली थे कि अगर किसी का मकान उठाकर अगर समुद्र में डूबे दे तो डूब जाता था। लेकिन किसी ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया कि आज से जो तुम अपने हाथ से उठाकर समुद्र में डालोगे वो डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। तो इस तरीके से वो कोई भी चीज समुद्र में डालते थे या पानी में डालते थे तो डूबता नहीं था, वो तैरते ही रहता था। इसलिए उस नल और नील के सहारे पर्वतों को उठा कर समुद्र में फेंकते गए और राम का नाम लिखते गए। राम का नाम है जोड़ने में। और नल और नील का जो श्राप था वो पर्वत को या पत्थर को ऊपर को उठाने का। इस तरह से फेंकते गए, पत्थर तैरता गया और पुल सारे के सारे बनते गए और श्री रामचंद्र की सारी सेना पार हो गई। पुल के पार हो जाने के बाद लड़ाई शुरू होती है। रावण को वध करते हैं, माने उनके सभी पूरे परिवार को वध करते हैं। सारे लोग वहाँ समाप्त हो जाते हैं और वध करने के बाद वहाँ का राजा जो है विभीषण को बना देते हैं। और विभीषण जब वहाँ का राज पा जाता है, इसके बाद जो है राम को 14 बरस बीतने वाले हैं। 14 बरस में सिर्फ एक दिन बाकी है और विभीषण को उन्होंने वहाँ पर राजा बनाया और राजा बनाकर उस अधर्म में आज जो है श्री जो है उस लंका के पीछे श्रीलंका कहा गया है। श्री शब्द सबके आगे नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन लंका के आगे श्री लगाया गया है आज तक श्री, क्योंकि राम ने वहाँ राज विभीषण को दिया है श्रीलंका। तो राज दे करके वो फिर वापस निकलते हैं और वापस आने में उनको दिन बीत गया। उधर प्रतिज्ञा थी भरत की कि अगर आपको आने में एक दिन का लेट होगा तो मैं जलकर मर जाऊंगी, जलकर मर जाऊंगा, मुझे आप पाएंगे नहीं भैया। इस बेचैनी से वो जल्दी जल्दी जो है अयोध्या को आना शुरू कर दिए। और अयोध्या जब आते हैं तो अयोध्या में क्या था? राम की खड़ाऊ गद्दी पर थी, भरत राज चला रहा था, लेकिन उजाला नहीं था, किसी को चैन नहीं था। सभी के सभी बेचैन थे, सभी के सभी जो अंधकार में फंसे हुए थे। लेकिन जब राम चल दिए वन से अयोध्या के लिए तो धीरे धीरे उनमें प्रकाश आने लगा
अयोध्या में प्रकाश आने लगा और अयोध्या के वासी खुशियों से मगन हो गए। और खुशियों से मगन होने के बाद जब हमें खुशी आती है तो हम अपना लौ को जलाना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहा है क्रिश्चियन में गॉड इज लाइट, भगवान क्या है? ज्योति है। भगवान एक ज्योति है। इसलिए राम की ज्योति जगाना शुरू कर दी। चीज वन में जाने के बाद राम को बहुत से मैल लगी होगी, लेकिन अब राम को स्वच्छ करने के लिए राम स्वच्छ हो गया। अब हमारी ज्योति पावन होगी। इसलिए हमारी अयोध्या में जो अंधकार वो मिट जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा। इसलिए उन्होंने ज्योति और दीपक को जलाया। तो प्रकाश, हमें प्रकाश लाने के लिए एक बल्ब की जरूरत होती है। एक तो ये आरुषि जी की रंगोली है, आप देख रहे होंगे रंगोलियाँ। तो आरुषि जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, खड़े हो जाइए। दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं? कुछ बातें बताइए हमारे दर्शकों को। दिवाली के दिन श्री राम वनवास से अयोध्या आए थे। और राहुल सर कुछ लाइनें आपको बताए हैं, बता दो आप वो भी। दिवाली इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदू। इट इज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो इनसे ये वाली टीम क्यों कमजोर रहेगी? आइए क्यों ना इनका मुकाबला इनसे करा दिया जाए। तो कलश जी, आप भी रंगोली के बारे में दर्शकों को बताइए। Come October or November, on this day Lord Ram came back from exile Ayodhya. Our home with Deepavali, we decorate our home with diya. और पलक जी, आप भी कुछ याद की हैं, बता दो। We make rangoli in our house. It is the festival of joy and happiness. और निकिता आप? At night worship Goddess Lakshmi. At children are just crack and eat sweets together. तो साथियों, आप अभी Diwali is a festival of victory, light of over darkness. तो साथियों, अभी आप हमारे प्यारे बच्चों को सुने हैं। ये जितनी लाइन बोले हैं ये राहुल सर के द्वारा बच्चों को समझाई गई है। तो आइए एक बार राहुल सर से बात किया जाए। आज ये कैमरामैन, तो राहुल सर, ये तैयारी आप 1-2 दिन से करा रहे हैं? सर कल से इन बच्चों को अपने तैयारी किया था, बच्चों ने भरपूर प्रयास किया है। और हम सुने हैं कि शायद आप इन लोग के लिए पुरस्कार भी आयोजन किए, पुरस्कार का। जो फर्स्ट टीम आएगी उसके लिए हमारी तरफ से 100 रुपये। बहुत सही। और ये अभी पुरस्कार सब बच्चों के लिए है? जी सर सारे बच्चे। बहुत सही। एक लिस्ट भी शायद आप लोग बनाए हैं अभी? जी हाँ, हम और सर बनाए, दोनों मिलकर बनाए। अच्छा। तो उसमें शायद घर से बच्चे कुछ ड्राइंग बना के लाए थे। बना के लाए हैं, जिसको फर्स्ट प्राइज रहेगा उसको इनाम। आइए सर से थोड़ा सा बात कर लीजिए। सर, तो लिस्ट आप लोग बिल्कुल बना के रेडी रखे हैं ना? जो भी बच्चे हमारी जो ड्राइंग बना कर ले आए हैं बहुत अच्छे ढंग से बनाए हैं। अब इसमें जो है देवताओं का ही चित्र बनाए हैं, महापुरुषों का चित्र बनाए हैं और देवताओं के बारे में जो भी बनाए हैं बहुत ही सुंदर बनाए हैं। तो आप सभी दर्शकों को जरूर देखिएगा कि ये जो, इसलिए मैं रंगोलियों पर इतना आप सभी को सुनाया सुनता था। सभी लोग ध्यान से सुनो। जैसे कि अभी सभी टीचर लोग को एक कलम। अभी साथियों, जब रिजल्ट क्लियर होगा कि किसकी रंगोली कितनी जबरदस्त है, विनर कौन हुआ है, तो अभी हम सभी को एक पेज देंगे और एक कलम। उस पर टीचर लोग लिख देंगे कि ये रंगोली हमको बेस्ट लगी है। हम अपना लिख देंगे और सभी शिक्षकगण ऐसे अपना मत दे देंगे। एक बार हम काउंटिंग करेंगे और जिसके रंगोली पर ज़्यादा मत होगा, जिसकी रंगोली सबको सबसे ज़्यादा प्यारी लगी होगी, वही होगा हमारा आज का विजेता। तो साथियों, इंतजार करते रहिए कि विजेता कौन है। साथियों, रंगोली प्रतियोगिता कंप्लीट हो चुकी है। हम एक बार चाहेंगे कैमरामैन से कि एक बार सभी रंगोलियों को अच्छे से दिखा दीजिए। तो आप देख रहे होंगे ये रंगोली जो है एक निखिल या नैतिक नाम के एक बच्चे की है, और ये रंगोली है आदित्य और विशाल लोगों की। ये रंगोली है अनुष्का जी, रेखा जी की। ये रंगोली है अनुष्का की, और ये रंगोली है अंतिमा की, और ये रंगोली है
प्रियंका की, और यहाँ पर रंगोली है एक रुद्र और रौनक की। तो साथियों आप लोग बताइएगा किसकी रंगोली आप लोग को अच्छी लगी। अब हम अपने स्कूल के प्रति अध्यापक लोग को पारी पारा बुलाएंगे अपने पास, और ये लोग क्लियर करेंगे और रिजल्ट गुप्त होगा। अभी आप लोग के बीच में आएगा कि किसका रंगोली सर लोग को और आप लोग को और हमको सबसे अच्छा रंगोली किसका लगा। तो सबसे पहले आएंगे सुरेश सर, और जो क्लियर करेंगे किसकी रंगोली अच्छी लगी। तो रिजल्ट अभी गुप्त है, कैमरामैन इस पर ध्यान ना दे के रंगोली दिखाएंगे। तो साथियों सर का फैसला हो चुका है और धैर्य रखिएगा, एक रिजल्ट क्लियर हो चुका है। अब हम बुलाएंगे सुमन मैम को। अब सुमन मैम आएंगी और क्लियर करेंगी, क्योंकि देखिए सबका रिजल्ट छुपा के रखा जाएगा। सर का रिजल्ट हमारे अंगूठे के नीचे है कि कोई अन्य टीचर ना देख पाए कि इन्हीं के सरजी दल हम रुका हम यही के करे। ऐसे नहीं, सभी लोगों से पारी पारा पूछा जाएगा और सुमन मैम अपना बताएंगी इनको किसकी रंगोली अच्छी लगी है। तो साथियों दो अध्यापकों ने अपनी प्रस्तुति दे दी है और समस्त अन्य टीचर निरीक्षण कर रहे हैं कि किसको विनर बनाया जाए। तो दो लोगों का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। दो लोग का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। अब आएंगे प्रियंका मैम जो बताएंगे किसकी रंगोली बेहतर है, और इनका भी मत ले लिया जाए। अभी आप लोग के सामने हम बताएंगे। प्रियंका, अंतिमा, अनुष्का, रेखा, आदित्य। और साथियों आपको बता दें कि रिजल्ट जो है बहुत खतरनाक रूप धारण कर रहा है, क्योंकि सबकी पसंद जो है बिल्कुल पांचों उंगली के बराबर हो गई है, मतलब घटबड़। अब आइए, अब मत लेंगे हम खुशी मैम का। दो रिजल्ट जो है सिमिलर हुआ है, मतलब दो लोगों का जो वोट है मिलता जुलता है। अब जूही मैम देंगी अपना रिजल्ट। और साथियों लास्ट घड़ी आ गई है राहुल सर की, जो बताएंगे इनको किसकी रंगोली सबसे प्यारी लगी। कैप्टन की प्रियंका, रेखा, अंतिमा, प्रियंका, अंतिमा और अनुष्का, रेखा। तो ठीक है साथियों, हम लेंगे सिर्फ आपका 1 मिनट और रिजल्ट अभी आप लोग के बीच में क्लियर हो जाएगा। रिजल्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इस समय हमारे सामने आ गया है कि इस समय ये रंगोली प्रतियोगिता में कौन सी टीम विनर है और हमारे अध्यापक गण को किसकी रंगोली सबसे प्यारी लगी। रंगोली तो सबकी अच्छी है, पढ़ते सभी हैं, लेकिन कामयाब कुछ लोग होते हैं जो अच्छे से पढ़ते हैं और सभी लोग रंगोली बेटर बनाए जबरदस्त। लेकिन इसमें जो विनर टीम है वो टीम है उस रंगोली के पास धीरे धीरे हम पहुंचेंगे। और सेकंड भी हो गया है साथियों, इंतजार की घड़ी हुई खत्म, अब आई है रिजल्ट की बारी। तो आप सभी लोग को बेसब्री से इंतजार होगा कि इस समय किसकी रंगोली, कौन सी टीम विनर है। तो विनर टीम का नाम हम लें उससे पहले हम नीचे से काउंटिंग करेंगे, थर्ड विनर कौन है, क्योंकि सब्र होना चाहिए कि विनर फर्स्ट विनर कौन है।
जो लास्ट जो तीसरा रंगोली जो हमारे अध्यापक लोगों को जो सबसे मतलब तीसरा स्थान दिया गया है, और ये रिजल्ट है हमको छोड़कर सभी टीचर लोग, हम बस काउंट किए हैं किसका क्या है। तो रेखा चौहान अपने टीम के साथ आए। रेखा चौहान की रंगोली को मिला है तीसरा स्थान। तो साथियों एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा, क्योंकि ये 1.5 घंटा का मेहनत है। 1.5 घंटा की मेहनत में आपका ये रिजल्ट घोषित हुआ है। अपने रंगोली के पास आप आ जाइए। और जो सेकेंड रंगोली है, सेकेंड रंगोली के जो विनर हैं अंतिमा सिंह, अपने टीम मेंबर के साथ आ जाएं। और साथियों अब इंतजार है सभी लोगों को कि फर्स्ट विनर कौन है। फर्स्ट विनर कौन है? विनर चिकन डिनर। तो फर्स्ट जो विनर है सबको इंतजार होगा। अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमारा स्थान इसमें नहीं आया है। अगर ऐसे अफसोस होता तो 60-60 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, वैकेंसी होती है 40-50 हज़ार। आज तक तो सबसे ज़्यादा सुसाइड होते, आदमी कहता कि भैया भरने सफल ना बने। तो फर्स्ट कुछ ही लोग होते हैं, और सबसे बड़ा आदमी वह होता है जो चेक करने वाले हैं। कुछ लोग तो असमंजस में फंस जाते हैं कि रिजल्ट किसको दिया जाए। तो जिनके पास अनुभव है, अनुभवी लोग अपना अपना रिजल्ट घोषित कर दिए हैं, और उसको हम क्लियर करके आपके सामने सिर्फ प्रकट कर रहे हैं। तो परेशान ना होइए। जो फर्स्ट हैं, जिनका पहले स्थान पर प्रथम स्थान आया है रंगोली प्रतियोगिता में, विशाल खरवार, आदित्य खरवार, उनकी पूरी टीम, आदित्य चौहान पूरी टीम के साथ आ जाइए। आ जाओ सभी लोग। सबसे पहले जो फर्स्ट स्थान पर जितने लोग आए सबसे पहले उनको सम्मानित किया जाएगा। पहला स्थान है आदित्य चौहान और उनकी टीम है प्रेम, विशाल, संदीप। आ जाओ सभी। तो पहले जैसा कि आप साथियों जानते हैं, राहुल तो शुरू से बोल रहे थे कि जो टीम पहले स्थान पर आएगी उनको 100 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। तो यह पुरस्कार विद्यालय के सबसे वरिष्ठ अध्यापक, सबसे पुराने अध्यापक के द्वारा दिया जाएगा। और यह अध्यापक है सुरेश सर, जो आप लोग को पुरस्कार देंगे 100 रुपये। तो पुरस्कार ले लो अपना, और सभी लोग वितरण कर लेना अपने में। तालियां बजा दीजिए। और साथियों इसके बाद हम लोग बुलाएंगे सेकंड नंबर वालों को। सेकंड नंबर के कप्तान हैं अंतिमा, ठीक है। सेकंड नंबर के कप्तान कौन है? अंतिमा। और सेकंड नंबर जो है कप्तान अंतिमा और उनकी पूरी टीम, इनके लिए एक जोरदार तालियां। और इनका पुरस्कार है 50 रुपए, क्योंकि स्थान इनका सेकंड नंबर है। ये लोगों ने बहुत सही जी। और तीसरा स्थान है रेखा चौहान, पूरे टीम के साथ आए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए इनका। रंगोली प्रतियोगिता में तीसरा स्थान है। इनका पुरस्कार छोटा भले है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 स्थान में से 1 स्थान हासिल कर लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर रंगोली बनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से तीसरा स्थान आ गया। बहुत अच्छी बात है, तालियों से स्वागत करिए। और सबका धन्यवाद। और शेष जितने भी लोग बनाए हैं इस रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, सबका धन्यवाद जी। और हम आप सबसे यही छोटी सी प्रतियोगिता के माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि यदि आपका स्थान किसी भी जगह यदि पहला है, तो आप मेहनत वो खेल का होके मैदान या पढ़ाई का होके या कहीं पर करामात दिखाना हो,
यदि स्थान पहला है तो प्रयास कीजिए पहले में भी सर्वश्रेष्ठ बने रहें। यदि स्थान दूसरा है तो प्रयास करिए। साथियों, यदि आपका स्थान किसी खेल या किसी प्रतियोगिता में स्थान यदि आपका दूसरा है तो प्रयास कीजिए दूसरे से पहले स्थान पर जाने का। ये ना कि दूसरे से हम तीसरे में आ गए। और हमारी ये जो रंगोली प्रतियोगिता है साथियों यहीं पर हुई समाप्त। और इसके साथ साथ कुछ बच्चे हैं जिनका भी हम नाम लेंगे, जो घर से चार्ट पेपर पर कुछ दृश्य बनाकर लेकर आए हैं। उनका नाम अभी हम काउंटिंग करेंगे। तो नाम है इसमें जो फर्स्ट विनर हैं 4-4 लोगों की, क्योंकि बच्चों की संख्या ज्यादा थी तो 4-4 लोगों का ग्रुप बनाया गया है। विशाल, आरुषि खरवार, विशाल खरवार भाई बहन है। अंशिका, रेखा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन एक दूसरे का ही पीछा करते हैं। ये सोचते हैं कि हमारा यह स्थान पहला है और माता रानी की कृपा से दोनों का स्थान पहला है। विशाल, आरुषि, अंशिका चौहान जो उधर से उस साइड से लड़की आती हैं, और रेखा। अपना अपना दृश्य चार्ट पेपर खोलकर हमारे दर्शकों को दिखाइए। और फर्स्ट विनर है, आप लोग का पुरस्कार भी सामने है। तो एक बार अपने चार्ट पेपर को खोल दो सर। अपना चार्ट पेपर खोलकर दिखा देगा। आप लोग भी देखिएगा इनका चार्ट पेपर। देखिए चार्ट पेपर पर क्या क्या बनाए हैं। सबके चार्ट पेपर पर देखिए आरुषि हैं जिनके चार्ट पेपर पर राम, लक्ष्मण और सीता, हनुमान जी हैं ऊपर, और इधर लक्ष्मी माता, गणेश भगवान, इधर दीपक है, इधर शांति से रहो, इधर दिवाली लिखा गया और दीपक का चित्र बना है। तो ये लोग हैं इस प्रतियोगिता के फर्स्ट विनर। तो इनको भी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अपना पुरस्कार ले लोगों ने। ये लोग हैं इस प्रतियोगिता के फर्स्ट विनर। इसके बाद नाम लिया जाएगा सेकेंड विनर लोग का, जिनका इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान आया है। उसमें भी 4 लोग हैं, रिया, अंकिता, कलश और पलक कश्यप। आ जाइए। रिया, अंकिता, कलश और पलक कश्यप। आप लोग अपना दिखाइएगा जो चित्र बनाई हैं। और ये जो बच्चियां हैं इनका इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान आया है, जिनका नाम है रिया कश्यप, अंकिता सिंह, कलश सिंह, पलक कश्यप। सभी साथियों, हमारा यही सुझाव रहेगा आप लोगों को कि आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को इनका तस्वीर पसंद आया। और हर क्षेत्र में साथियों प्रयास करिए, हर क्षेत्र में जहां पर भी रहें अपना एक अलग सा पहचान बनाएं। तो ये लोग हैं इस प्रतियोगिता के सेकेंड विनर। ये लोग भी अपना पुरस्कार ग्रहण करेंगे। अभी तालियां क्यों नहीं बजाते हो? तालियों से स्वागत करिए इनका। और इस प्रतियोगिता के समापन में और लास्ट में जो तीसरा स्थान है, तीसरे स्थान पर आए हैं हिमांशु प्रजापति, परिधि सिंह, रौनक सिंह और गोल्डी। हिमांशु प्रजापति, परिधि, रौनक, गोल्डी। ये जो चार्ट पेपर पर कला प्रदर्शन हुआ है, इसमें तीसरा स्थान जो है साथियों जो तीसरा स्थान है, जो तीसरा स्थान है, तीसरे स्थान के जितने भी साथी थे उनको पुरस्कार वितरण अभी सुरेश सर करेंगे। और इन लोग का तीसरा पोजीशन आया है। अच्छी बात है कि कुछ पोजीशन आया, क्योंकि हमारे पास लमसम 150 से 200 चित्र थे, उसमें से इनका कुछ न कुछ स्थान आया है। तो ये तीसरे स्थान पे, तो ये भी अपना पुरस्कार ले लें। चलो बाबू, और तालियों से स्वागत कीजिए इन लोग का। और आज के साथियों इस प्रोग्राम को हम लोग स्थगित करेंगे। उससे पहले साथियों, क्योंकि शुरू से
सब ये प्रोग्राम 2.5-3 घंटे से हो रहा है, तो सबसे बड़ा भूमिका बच्चों के साथ साथ अध्यापक लोग का है कि अपनी कुर्सी अभी तक संभाले हैं। तो अब सम्मानित करने का घड़ी आ गया है टीचर लोगों का। ठीक है जी, तो दीपक उठा लीजिए, कहते कि दीपक उठा ले, घड़ी उठा के झाड़ा। ये पहला पुरस्कार है जो विद्यालय की तरफ से दिवाली के लिए सुमन मैम का। दीपक उठा लो, दीपक। चलिए मैडम जी, आपको भी देना है। यहाँ पे और साथ ही यह लास्ट पुरस्कार है सुरेश सर का। धन्यवाद। आज मैं इस प्रतियोगिता में बच्चों के साथ साथ मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि यह जो है मुझे पुरस्कार मिला है। मैं अपने को धन्य समझता हूँ कि आप लोगों के हाथों से और आप लोगों के विचारों से मुझे पुरस्कार मिला है। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और सदा सदा आप लोग सुखी रहें, खुश रहें।